Namaskar, dear learners. Welcome to the MOOC course of Pharmacology 2, subject code BP503T. I am Dr. Shardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, today we are going to discuss about the pharmacotherapy of migraine, means what drugs which we can use to treat the migraine and associated symptoms. Okay, so first of all, what are the learning objectives? At the end of this lecture, you will be able to understand the definition, etiology, or you can say causes, pathophysiology of the migraine. Afterwards, you will be also able to explore the drugs which are very commonly used to treat the acute attack of migraine, and at the last you will be able to analyze the prophylactic agents which are used in migraine and their possible newer leads to the migraine treatment. Okay, so start with the introduction of the migraine. So what is migraine? So migraine is a neurological disorder, or you can say the chronic neurological disorder which is characterized by the recurrent episode of the headache. ठीक है, यानी इसमें ये हेडेक की तरह आपको पहले स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि इट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, कोई बात नहीं है, हेडेक हो रहा है तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी कॉमन डिसीज. बट जनरली जब ये एपिसोड्स टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, देन इट इज नोन एज व्हाट, माइग्रेन. इसको हम थोड़ा और एलोबरेट करेंगे आगे के स्लाइड्स में. माइग्रेन पेशेंट्स आर वेरी सेंसिटिव टू द लाइट और साउंड. ठीक है, यानी उनके जितने सेंसरी और एनवायरमेंटल स्टिमुलस हैं उनकी वजह से माइग्रेन पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, एलर्जिक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अटैक्स आर कॉमनली यूनिलेटरल. ये दिस इज द वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इन द माइग्रेन. यूनिलेटरल का मतलब जो माइग्रेन है वो एक पार्ट में ही रेस्ट्रिक्ट रहेगा. मतलब अगर हम बात करें कि हमारा ब्रेन जो है दो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है, तो आइदर इट विल रिसाइड इन द लेफ्ट पार्ट और आइदर इट विल इन द राइट पार्ट. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका हेडेक जो है वो चारों तरफ होगा. ठीक है, आपको एक तरफ ही रिसाइड रहेगा. ठीक है, एंड जनरली इन माइग्रेन द पीपल ऑल्सो फील एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा, नोजिया और वोमिटिंग जैसी टेंडेंसीज भी आपको देखने को मिलती है. नाउ what are the diagnostic criteria of migraine? Generally the patients or sometime doctors take this problem as a simple one. ठीक है, because इनका डायग्नोसिस जो डायग्नोसिस है दैट इज वेरी टफ. ठीक है, तो डायग्नोसिस टफ होने की वजह से जनरली कई बार मिस कर देता है डॉक्टर कि एग्जैक्टली द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हेडेक और द माइग्रेन. ठीक है, सो दीज आर द क्राइटेरियाज. ठीक है, इनको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं. अगर आपका हेडेक 3 दिन के अंदर 5 या 5 से ज्यादा बार आ रहा है, यानी आपको 3 दिन 72 आवर्स को हम लिमिट मानते हैं, तो अगर उसके अंदर आपका हेडेक 5 बार या 5 बार से ज्यादा आपको अगर हेडेक हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ माइग्रेन. अगर आपका जो हेडेक है वो यूनिलेटरल है, मतलब या तो वो लेफ्ट पार्ट में रिसाइड कर रहा है और आइदर इट विल रिसाइड इन द राइट पार्ट. ठीक है, थ्रॉबिंग हेडेक है. थ्रॉबिंग हेडेक का मतलब जैसे लग रहा है आपके सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, समवन इज हैमरिंग ऑन योर हेड. ओके, तो अगर आपके सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है दैट मीन्स द थ्रॉबिंग पेन. ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे सीवियर हो रही है, और अगर आप अपने रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसकी वजह से वो हेडेक जो है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाए. ठीक है, इट मीन्स दिस इज द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ द माइग्रेन. ठीक है, अगर हम बात करें तो एक और क्राइटेरिया है, अगर नोजिया वोमिटिंग या फिर फोटोफोबिया और फोनोफोबिया में से कोई एक भी पॉजिटिव सिम्टम आपको देखने को मिलता है, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन. ठीक है, नोजिया वोमिटिंग वेरी कॉमनली आप समझ चुके हो, सीटीजेड के स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा था. बट फोटोफोबिया इज द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट एंड फोनोफोबिया इज द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द व्हाट, ऑडियो. ठीक है, यानी कि साउंड और लाइट, ये दोनों स्टिमुलाई जो हैं, this will aggravate the migraine patients. ठीक है, now type of migraines की अगर हम बात कर लें तो it is divided into 2 parts. The first one is the migraine with aura and the migraine without aura. ठीक है, तो हम पहले migraine without aura की बात कर लेते हैं. This is a very common migraine जो जनरली अराउंड 70 to 80 पेशेंट्स में 70 to 80% पीपल्स में ऑब्जर्व किया जाता है. इसमें जो सिम्टम्स होते हैं
मैंने जो बताया आपको 72 आवर्स में 5 और मोर देन 5 अटैक्स यू विल बी एक्सपीरियंसिंग। एंड अमंग दीज 4 सिम्टम्स यानी यूनिलैटरल हेडेक, थ्रॉबिंग, मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी एंड द एग्रीवेशन बाय द रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, इन चारों में से कोई 2 सिम्टम्स आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। एंड नोजिया, वोमिटिंग या फोटोफोबिया, फोनोफोबिया में से कोई आपको एक इंडिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। दिस इज अ कॉमन माइग्रेन और द माइग्रेन विदाउट द ऑरा। बट लेट्स कम टू द सेकंड वन, ठीक है। इसमें ये इसका जो पॉपुलेशन है दैट इज लेस, ठीक है, थोड़ा कम देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरा, ठीक है। तो ऑरा का मतलब है कि यहां पर आपको कुछ विजुअल और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिक माइग्रेन एंड इट इज, यू कैन इफ यू वांट टू डिफाइन, तो इट इज अ फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज विजुअल एंड द सेंसरी विच यूजुअली प्रिसीड्स और अकम्पनिंग द हेडेक, ठीक है। यानी हेडेक तो होगा आपको, बट अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो फील सम विजुअल एंड द सेंसरी इश्यूज, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्राइटेरिया बी और क्राइटेरिया सी, पहले वाले के कंपैरिजन में 2 क्राइटेरिया और एड ऑन किए हैं। वो क्राइटेरिया ए था, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया बी और सी 2 और एड ऑन्स होते हैं इसमें। यानी कि अगर हम बात करें तो more than one of the following full reversible aura symptoms are seen, such as visual issues, sensory issues, slurring of speech or problem in the speech and different language, ठीक है। motor and the brainstem retinal issues are also associated with the criteria B, ठीक है। in criteria C at least 2 of the following will be observed in the migraine patient with the, or you can say the migraine with the aura, ठीक है। the first one is the that it the symptom will gradually last in up to 5 minutes, or 2 or more symptoms occur and the succession individual aura symptoms last 5 to 16 minutes, 5 to 60 minutes, whereas the second one is that at least one aura symptom is unilateral and it is accompanied followed within the 60 minutes along with the हेडेक, ठीक है। तो यानी कि आप इसको सिंपल भाषा में समझ लो तो हेडेक होगा आपको, बट विजुअल और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस भी एक इसका एड ऑन है, ठीक है ना। तो यानी ऑरा में आपको ये जो विजुअल और सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। नाउ इसको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वे हमने पहले डिसाइड कर लिया कि आइदर इट इज माइग्रेन विदाउट ऑरा और आइदर माइग्रेन विथ ऑरा, ठीक है। द सेकंड वन इज द डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द माइग्रेन, ठीक है। तो हम इसको माइल्ड माइग्रेन कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं या फिर सीवियर कह सकते हैं। सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माइल्ड माइग्रेन इज जनरली सीन, मतलब कितने अटैक आएंगे, तो इन सिंगल मंथ यू विल फील 1 और लेस देन 1 अटैक, ठीक है। अटैक was associated with the throbbing pain but it is tolerable, ठीक है। सर पे हथौड़ा बज रहा होगा आपको, बट वो आपको टॉलरेबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सको, ठीक है। ड्यूरेशन जो है लास्ट अप टू 8 आवर्स। इनकैपेसिटेशन मतलब आपकी फिजिकल रूटीन एक्टिविटीज हैम्पर होंगी कि नहीं होंगी इस माइग्रेन के साथ, तो नहीं, आपकी कोई भी रूटीन एक्टिविटीज जो है वो हैम्पर नहीं होंगी। and the features are also associated with this mild migraine is associated with the nausea and the vomiting, ठीक है। now moving toward the moderate one is the एक या एक से ज्यादा अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा इंटेंसिटी होगी, थ्रॉबिंग पेन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा और आप कह सकते हो टॉलरेबल नहीं होगा, ठीक है। इसका जो अटैक होगा वो 24 घंटे तक भी रह सकता है। फंक्शनैलिटी या फिजिकल रूटीन जो है वो आपका हैम्पर हो जाएगा और नोजिया वोमिटिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। सीवियर की बात करें तो 3 या 3 से ज्यादा अटैक्स आपको 1 महीने में देखने को मिल सकते हैं। थ्रॉबिंग पेन जो होगा वो अपने अटमोस्ट प्रायोरिटी पे होगा, ठीक है। 48 आवर्स तक इसका पेन जो है, हेडेक जो है वो रिसाइड करेगा आपके बॉडी में, और इस कंडीशन में आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी सीवियर इज द कंडीशन वेयर यू आर टोटली unable to perform any physical activity, and the vomiting and the vertigo are the associated issues with this. Now pathogenesis of migraine अगर हम बात करें तो जनरली 2 थ्योरीज हैं। वैस्कुलर थ्योरी कहती है कि the vasoconstriction or sending of the blood through carotid arteriovenous anastomosis will lead to the migraine attack, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे ब्रेन में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन कर रहा था, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर से कोरिलेट करोगे तो 5HT, ठीक है। यानी 5HT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो 5HT यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था और इसके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से जो ब्लड था वो पूल आउट हो जा रहा था, कहां पर,
एक जंक्शन पे जिसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस, ठीक है। अब इसको एनास्टोमोसिस को समझ लो क्या है। ये है आपका वेन्स, ठीक है, और ये है आपकी आर्टरीज, ठीक है। एक जगह ऐसे एक जंक्शन आएगा जहां पर ये दोनों मिल रहे होंगे, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर साइट वेयर द exchange of blood has been observed is known as what? Anastomosis, ठीक है। और जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ यानी ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो गया उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी वजह से इस्चीमिया और फिर आगे चलकर माइग्रेन का अटैक जो है वो देखने को मिलेगा। डिस्पाइट ऑफ दिस, यानी आप इसके उल्टा अगर हम बात करें तो न्यूरोजेनिक थ्योरी कहती है, पहले वाले में हमने वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व किया था, यहां पर आप वेसोडाइलेशन ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है वो समझ लेते हैं। जनरली इट वाज इंडिकेटेड और यू कैन से मतलब सीन विद द स्टिमुलेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स की बात करें तो उसमें फिफ्थ जो नर्व है दैट इज नोन एज व्हाट? ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल नर्व का स्टिमुलेशन होगा, दैट विल लीड टू द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स, एंड दीज न्यूरोपेप्टाइड्स स्पेसिफिक कर लेते हैं वैसोएक्टिव इनहिबिटरी वीआईपी, सब्सटेंस पी एंड द सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये पेप्टाइड्स जो है ये निकलेंगे और ये पेप्टाइड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर व्हाट? न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन, वेसोडाइलेशन एंड नॉसिसेप्शन यानी पेन परसेप्शन, ठीक है ना। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट सेकंड थ्योरी विच इज जनरली ऑब्जर्व्ड फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन। व्हाट आर द करंट थेरेपेटिक ऑप्शंस आर अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेन है, हेडेक है, तो उसको हम कम करने के बारे में सोचेंगे। तो दिस इज द एक्यूट ट्रीटमेंट फॉर द माइग्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें जनरली हमको पेन को कंट्रोल करने के बाद हम उसके प्रिवेंशन, उसके अटैक को प्रिवेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो टू प्रिवेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक, ठीक है, व्हाट वी कैन यूज द प्रोफाइलैक्टिक एजेंट, द सेकंड वन, ठीक है। एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द बिहेवियरल ट्रीटमेंट, ठीक है। माइग्रेन के पेशेंट्स में जनरली जब माइग्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है और ये ज्यादातर स्ट्रेस या आपके फिजिकल एक्टिविटी या फिर आपकी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से भी देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में बिहेवियरल ट्रीटमेंट में हम मेडिटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर एंड द साइकोथेरेपी हम यूज करते हैं, विच इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द माइग्रेन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की। व्हाट आर ड्रग्स विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द माइग्रेन? तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में एसिटोमिनोफेन इज वेरी इफेक्टिव, एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन एंड आइबुप्रोफेन इज वेरी कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट भी यूज कर सकते हैं, सच एज अर्गटामीन और नाराट्रिप्टिन, ठीक है। डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर यूज करेंगे तो इट इज ऑल्सो इफेक्टिव टू प्रिवेंट द एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। और इसमें अगर ड्रग्स की बात करें तो मेटोक्लोप्रामाइड एंड क्लोरप्रोमाजिन इज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड। एंड वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द थेरेपी इज नॉट applicable to all the patients of the migraine, ठीक है। it depends on the symptoms and the diagnosis of the that particular patient, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको थेरेपी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन थेरेपी के बेसिस पे या पर्सनलाइज्ड थेरेपी के बेसिस पे करनी होती है। अगर हम बात करें एक्यूट माइग्रेन में सबसे ज्यादा चलने वाले ड्रग्स क्या हैं, ठीक है। तो 5-HT1 एगोनिस्ट जो है उनको हम सबसे ज्यादा चलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये न्यूरोजेनिक पैथोजेनेसिस में जो न्यूरोजेनिक थ्योरी थी उसके थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। उसको हम कोरिलेट करेंगे। ओरल एजेंट्स में अगर देखें तो वी हैव अर्गटामीन, नाराट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, सुमाट्रिप्टिन, फ्रेबोवेट्रिप्टिन, एलोमोट्रिप्टिन, ट्रिप्टेन जितने भी हैं ऑल ट्रिप्टेन्स आर जनरली यू कैन से कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 5-HT एगोनिस्ट एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन बाय द ओरल रूट, ठीक है। नेजल रूट से हम जो स्प्रेज आते हैं, नेजल स्प्रेज आते हैं डाइहाइड्रोअर्गटामीन का या फिर सुमाट्रिप्टेन और जल्मीट्रिप्टेन, ठीक है। यानी आप ध्यान रखना ट्रिप्टेन में सुमाट्रिप्टेन एंड जल्मीट्रिप्टेन आर द एजेंट्स विच कम्स इन द ओरल एज वेल एज द नेजल फॉर्मुलेशन। पैरेंट्रल में DHE और सुमाट्रिप्टेन ही अवेलेबल है मार्केट में, जो कि यूज किया जाता है एक्यूट माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। डोपामिन एंटागोनिस्ट देख लें तो हमने बात किया ओरल में हमारे पास मेटक्लोप्रामाइड जो है या फिर प्रोक्लोरप्राजिन जो है वो अवेलेबल है। एंड इन पेरेंट्रल वी हैव द ऑप्शन एज ए क्लोरप्रोमाजिन, मेटोक्लोप्रामाइड एंड प्रोक्लोरप्राजिन, ठीक है ना। तो ये एजेंट्स जो हैं ये जनरली यूज किए जाते हैं फॉर एज ए डोपामिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब कैसे चॉइस करें, ठीक है। तो डिपेंडिंग
इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनी हैं और कुछ क्लिनिशियंस के जो प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न है उसके बेसिस पे हम इसको एक चॉइस ऑफ ड्रग बता रहे हैं। अगर आप ओरल रूट से लेना चाहते हो तो एसिटामिनोफेन, डाइक्लोरोफेनाजोन एंड आइसोमेथेप्टेन, ठीक है, इट इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट माइग्रेन। नेजल रूट से अगर आप लेना चाहते हो तो नेजल स्प्रे आता है मार्केट में, ब्यूट्रोफेनॉल, दैट इज वेरी इफेक्टिव। और अगर पैरेंटल रूट से जाना चाहते हो तो नार्कोटिक्स इज अ चॉइस ऑफ ड्रग विच इज वेरी इफेक्टिवली कर्ब द इश्यूज ऑफ द एक्यूट माइग्रेन, ठीक है। आगे चलने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब आपका माइग्रेन जो है वो क्रोनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वहां पर एनेसेट्स या फिर एनाल्जेसिक एजेंट्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। आपको हेडेक में आप कितने भी पैरासीटामोल खा लो, नेप्रोक्सेन खा लो या फिर एस्प्रिन खा लो, दैट विल बी नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टायर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें कि सुमाट्रिप्टेन, एल्मोट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, एलेप्ट्रिप्टेन एंड ज़ोल्मिट्रिप्टेन आता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे ड्रग लें जो कि बिकॉज इनके साथ ओरल एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बड़ा इशू है, हमने पिछले स्लाइड मतलब पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि ट्रिप्टेन्स जो हैं या फिर अगेटामीन्स है उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बहुत ज्यादा कर लें, ठीक है ना, तो या फिर बेटर टॉलरेंस देखें, ठीक है, तो उस कंडीशन में नाराट्रिप्टेन एंड प्रोबिट्रिप्टेन इज द चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। अगर आपका हेडेक जो है वो इनफ्रिक्वेंट है, उसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, कभी भी आपको हो जा रहा है, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो विद द अर्गेटामीन और डाइहाइड्रो अर्गेटामीन, ठीक है। इफ यू वांट अर्गेटामीन, so peroral route is the suggestive route for the argatamine administration, whereas the nasal spray of the DHE is very effective to treat this type of infrequent headaches, ठीक है। अर्ली नोजिया और आपको प्रॉब्लम है कि आप टैबलेट खाते हो आपको तुरंत वोमिट आउट हो जाता है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो विद द नेजल स्प्रे और सम वेफर्स आर देयर, ठीक है। तो ज़ोल्मिट्रिप्टेन और सुमाट्रिप्टेन मार्केट में नेजल स्प्रे आता है, उसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको मॉर्निंग में नोजिया ज्यादा देखने को मिलता है या फिर आपको टैबलेट खाने पर वोमिटिंग हो जा रही है। तो रिजाट्रिप्टेन जो है वो वेफर में आता है, ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। हेडेक रिकरेंस की बात करें, अगर हेडेक जो है वो रिकरेंट है, ठीक है, अभी हुआ फिर थोड़ी देर बाद हुआ फिर थोड़ी देर बाद हुआ, तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो विद द अर्गेटामीन पैरेंटल रूट के थ्रू। और अगर हम बात करें नाराट्रिप्टेन, एल्मोट्रिप्टेन और एलेट्रिप्टेन जो है वो पेरोलर रूट के थ्रू हम जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इफ टॉलरेंस इज द कंसर्न, ठीक है, अगर हम बात करें कि आप एक्यूट ट्रीटमेंट को टॉलरेबल नहीं है आपको, ठीक है, तो नाराट्रिप्टेन या एल्मोट्रिप्टेन आर सजेस्टिव बाय द पर ओलर रूट एंड इट इज वेरी इफेक्टिव इन पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है। अर्ली वॉमिटिंग है तो ज़ोल्मिट्रिप्टेन आप ले लो नेजल स्प्रे के थ्रू और सुमाट्रिप्टेन ले लो पैरेंटल या सबक्यूटेनियस के थ्रू, ये आपको वर्कआउट कर लेगा। मेंसेस रिलेटेड हेडेक है, ठीक है, तो वहां पर प्रोफाइलेक्टिकली आप अर्गेटामीन ले सकते हो पर ओरल रूट से, वेयर एज अगर आपको स्टार्ट हो गया है मेंसेस रिलेटेड हेडेक या माइग्रेन है उससे एसोसिएटेड, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी माइग्रेन जो है वो तो कभी कभी एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप ट्रिप्टेन्स या फिर डाइहाइड्रो अर्गेटामीन जो है वो यूज कर सकते हैं। वेरी रैपिडली डेवलपिंग सिम्टम्स अगर है, मतलब माइग्रेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि माइग्रेन इज अ डिजीज विच ग्रेजुअली प्रोसीड्स, ठीक है ना, लेकिन वहां पर अगर आप ये देख रहे हो कि आपके सिम्टम्स जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो विद द ज़ोल्मिट्रिप्टेन नेजल स्प्रे, सुमाट्रिप्टेन सबक्यूटेनियस एंड द डाइहाइड्रो अर्गेटामीन थ्रू द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है ना, ये वहां पर आपका चॉइस ऑफ ड्रग हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, बिकॉज माइग्रेन में आपने दवाई खाई उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसने आपको रिलीफ दिया और फिर थोड़ी देर बाद आपको वो प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में जनरली हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स यूज करते हैं विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइग्रेन, ठीक है, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, प्रोप्रेनॉल, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हम ले सकते हैं, टीसीए जो है इट इज ऑल्सो अ चॉइस ऑफ ड्रग विच
इनहिबिट द सेरोटोनिन इंड्यूस्ड माइग्रेन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इसमें एमिट्रिप्टिलिन है, डोसुलैपिन है और नॉरट्रिप्टिलिन है, विच इज वेरी इफेक्टिवली कंट्रोल द और प्रिवेंट, नॉट कंट्रोल, यू कैन से प्रिवेंट द माइग्रेन अटैक. Anticonvulsant agents are also choice of drug, especially the patient who have a tendency of nausea, vomiting and the vertigo, ठीक है। तो वहाँ पर आप टोपिरामेट, वेलप्रोएट और गाबापेंटिन इज अ चॉइस ऑफ ड्रग। और अगर सेरोटोनर्जिक ड्रग्स की बात करें, अगर जहाँ पर वैसोडायलेशन की वजह से माइग्रेन आपका एग्रीवेट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर मेथिसर्जाइड, फ्लोराजिन जो है वो चॉइस ऑफ ड्रग हो सकती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द newer molecules which are available in the market for the treatment of the migraine, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब या तो ट्रायल्स में हैं और या तो फिर वो अभी अभी जस्ट न्यूली लॉन्च मॉलिक्यूल्स हैं, सच एज कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हमने कहां पर बात किया था, न्यूरोजेनिक थेरेपी में, ठीक है। न्यूरोजेनिक थेरेपी में क्या हुआ था, ट्राइजेमिनल नर्व जो हुई वो स्टिमुलेट हुई, उसके स्टिमुलेशन की वजह से आपके न्यूरोपेप्टाइड्स, कुछ स्पेसिफिक न्यूरोपेप्टाइड्स निकले, जिसमें कि एक था वैसो एक्टिव इनहिबिटरी प्रोटीन्स, दूसरा था सीजीआरपी एंड द थर्ड वन इज सब्सटेंस पी, ठीक है। ओके, सो हम यहां पर सीजीआरपी यानी कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड को इनहिबिट करने की बात करेंगे, ठीक है, जो कि एक बहुत कॉमनली मतलब देखा जाने वाला पैथोजेनेटिक फैक्टर है या एटियोलॉजिक फैक्टर है, ठीक है। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं सीजीआरपी इनहिबिटर की तरह, उनके लास्ट में जी पैटर्न्स लग जाता है, ठीक है। यानी अगर कहीं पर जी पैटर्न्स लगा हुआ है तो आप उसको समझ लो कि ये क्या है, सीजीआरपी एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ओके, so CGRP blockers are very commonly known as what, G-pens, ठीक है ना, तो उनके आगे G-pens लगा हुआ है, ठीक है। एंड you can say they are generally synthesized by the recombinant technology और monoclonal antibody technology, ठीक है। They are the first non-serotonergic migraine specific drugs, ठीक है। यानी कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन मॉलिक्यूल्स का सेरोटोनिन के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि ये सेरोटोनर्जिक पाथवे को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, ठीक है। और माइग्रेन स्पेसिफिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है, सॉरी, माइग्रेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। यानी जिस तरह का माइग्रेन है उस पर्टिकुलर कंडीशन में चलेगा और इसका कोई वैसोकॉन्स्ट्रिक्टरी एक्शन नहीं होता है, ठीक है। ड्रग की अगर हम बात कर लें तो जो ड्रग है मार्केट में अवेलेबल इस टाइम पर, ठीक है, वो हैं टेल्काबिटेन और ओल्गाजीपेन, ठीक है ना। तो दीज आर द ड्रग्स विच आर वेरी पोटेंट एंड हैव मतलब शोन अ वेरी पोटेंट एफिकेसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं जीपेंट्स, ठीक है, जैसे टेल्गाजीपेंट या फिर ओल्गाजीपेंट, ये जनरली हम यूज करते हैं उन पेशेंट्स में जहां पर वैस्कुलर डिजीजेस एक बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। यानी जहां पर वैसोमोटर इश्यूज हैं या जहां पर वैस्कुलर डिजीजेस आ रही हैं, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, उस तरह की कंडीशंस, वहां पर हम इसको यूज करते हैं एंड दे हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर द दोस टाइप ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो टेल्काजीपेंट और ओल्गाजीपेंट में कुछ इश्यूज हुए थे हेपेटोटॉक्सिसिटी के, और इनकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड यूज हैं और इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अंडर सुपरविजन चलता है ये, ठीक है। कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं सच एज ALD403, LY2951,742 and LBR101. These molecules are in phase 1, phase 2 trials, ठीक है, या फिर अब हो सकता है शायद प्रमोट हो गए, phase 3 trials में भी आ गए हों, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, these molecules are very effective to treat the chronic migraine or the specific episodic migraines, ठीक है। Now अब हम बात कर लेते हैं सेरोटोनिन 5-HT1 एगोनिस्ट की, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा पोटेंट मॉलिक्यूल एक है वो है लेसमिटिडियन, ठीक है। इट इज अ सेलेक्टिव 5-HT1F एगोनिस्ट। इट हैज अ वेरी गुड एफिकेसी एंड द टॉलरेबिलिटी एज एन एक्यूट ट्रीटमेंट, ठीक है। अक्टूबर 2019 में अप्रूव हुआ है और द कंपनी विच डेवलप्ड दिस मॉलिक्यूल इज एली लिली, ठीक है। एली लिली ने इसको डेवलप किया हुआ है और ये मॉलिक्यूल अभी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एज ए 5-HT1F एगोनिस्ट, ठीक है। नाउ
ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बहुत जगहों पर लोग सजेस्ट करते हैं, वहां पर इसको यूज किया जाता है अगर ग्लूटामेट की वजह से आपका माइग्रेन जो है वो एग्रीवेट हुआ है, ठीक है। सो ग्लूटामेट इज नथिंग, इट इज यू कैन से न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, विच इज रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली 5-HT1B-D एंड F, ठीक है। और ये जो है ये ट्राइजेमिनल स्टिमुलेशन करता है, और उसके वजह से क्योंकि ग्लूटामेट निकला, ग्लूटामेट निकलने, इसको आप ऐसे अगर चाहो तो फ्लो डायग्राम में हम समझ सकते हैं, ग्लूटामेट निकला तो ग्लूटामेट का काम क्या है, उसने स्टिमुलेट कर दिया क्रैनियल नर्व 5, ठीक है, क्रैनियल नर्व 5 को स्टिमुलेट कर दिया, और इसकी वजह से आपके कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स निकले, कुछ आपके हम कह सकते हैं मास सेल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, और मास सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से आगे चलकर ये वेसोडाइलेशन या फिर न्यूरो जेनिक इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिला, एंड इट विल कॉजेज द माइग्रेन, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो it is very effective in treatment of the both type of migraine, that is with aura and without aura, ठीक है। यानी आप अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है वो विदाउट ऑरा और विथ ऑरा दोनों कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। मॉलिक्यूल का नाम है टेजमपेनेल एंड द रेसिग्लूट्रेंट, ठीक है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ माइग्रेन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है इट इज ऑल्सो यू कैन से सफिक्स्ड बाय रेक्सेटेन, और इसके लास्ट में जो भी ड्रग होगा उसमें रेक्सेंट्स आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको उस तरह से समझ सकते हो याद करने के लिए। ऑरेक्सिन ए एंड बी आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स which are generally responsible for the pain or you can say nociception, ठीक है। अब ये बनते कहाँ, तो हाइपोथैलेमस में इनका सिंथेसिस होता है, एंड देयर दे विल इंड्यूस द पेन परसेप्शन थ्रू द डिफरेंट नर्व्स, ठीक है। द मॉलिक्यूल इज द ड्रग विच इज बिलोंग्स टू दिस क्लास इज फिलोरेक्सेंट, ठीक है। तो आप देखो रेक्सेंट आ गया लास्ट में, तो इसलिए मैंने बोला कि सफिक्स है फिलोरेक्सेंट इसका, ठीक है। तो फिलोरेक्सेंट इज द ड्रग विच इज effective in both type of receptor, orexin A as well as orexin B, ठीक है, और ये उसको ब्लॉक करके उस रिसेप्टर को जो नॉसिसेप्शन वाला प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। इट इज राइट नाउ इन फेज 2 ट्रायल, ठीक है, और मतलब कंप्लीट कर लिया फेज 2 ट्रायल को इसने, और इट इज मतलब वेरी सून इट विल बी इन मार्केट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑरेक्सिन ए और बी मेडिएटेड माइग्रेन, ठीक है। बॉटेक्स भी लोग यूज करते हैं टू ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन, ठीक है। तो ये है क्या बॉटेक्स, इट इज ऑना बॉटुलिनम टॉक्सिन ए, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिन ए जो है जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये इसको जब हम देते हैं तो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं स्पेशली कौन से, एक्साइटेटरी, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हो या एक्साइटेशन करते हो, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये ब्लॉक कर देता है, और उसको ब्लॉक करने की वजह से मोटर न्यूरॉन्स एज वेल एज सेंसरी न्यूरॉन्स की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। नाउ बॉटेक्स इंजेक्शन जो है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है मार्केट में, ठीक है। ये मतलब आप कहो कि मतलब एस्थेटिक ट्रीटमेंट में तो आता ही है, मतलब लोग इसको रिंकल्स फ्री होने के लिए या फिर एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए तो यूज करते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट अगर थेरेपेटिक इम्प्लीकेशन की बात करें बॉटेक्स की, तो इट प्रिवेंट्स द हेडेक इन एडल्ट पेशेंट्स, एंड आप कहो सिम्टम्स क्रोनिक माइग्रेन के पेशेंट्स में ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला इंजेक्शन है, ठीक है। एवरी 12 वीक एज अ मल्टीपल इंजेक्शन विल लीड टू द रिलैक्सेशन, और यू कैन से यू कैन रीड ऑफ दिस माइग्रेन, क्रोनिक माइग्रेन, ठीक है, एंड द साइट ऑफ इंजेक्शन इज जनरली हेड एंड द नेक, ठीक है। अब हम ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा देते हैं उस पर्टिकुलर साइट्स में, तो उस पर्टिकुलर साइट्स में ये इंजेक्शन ज्यादा देने की वजह से आपको नेक पेन या फिर हेडेक पेन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो ट्रांसडर्मल पैचेस एक लास्ट इसमें हम देख लेते हैं, व्हाट इज द ट्रांसडर्मल पैचेस। तो सुमाट्रिप्टेन का ट्रांसडर्मल पैच भी आता है, 2013 में एफडीए ने इसको अप्रूव किया, एंड इट इज एक्यूट मेडिकेशन फॉर द यू कैन से माइग्रेन, ठीक है। इसमें ये एक बैंडेज तरह का आता है, पैच टाइप का आता है, ट्रांसडर्मल पैच होता है, इसको आप लगा लो और ड्रग जो है वो धीरे धीरे इसमें से सस्टेन रिलीज होता रहता है, ठीक है। नाउ टेम्पोरली इट इज सस्पेंडेड ड्यू टू सम सीरियस एप्लीकेशन और यू कैन से द स्किन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। इसमें द साइट ऑफ मतलब जहां पर इसको आप लगाते हो पैच को, ठीक है, वहां पर बर्न या फिर स्कार हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से एफडीए ने इसको टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। नाउ दीज आर द रेफरेंसेस, एंड
Thank you for your patience listening.